हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉवल जिसका नाम है अ लिटिल प्रिंसेस। आज हम इसी नॉवल के लास्ट चैप्टर नंबर 6 लॉस्ट एंड फाउंड को रीड करेंगे। इसके पहले हमने इसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, ऑलरेडी इसके सेपरेटेड वीडियोस हैं, तो आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाओ, इस स्टोरी से रेजोनेट कर पाओ, इसलिए यू आर सजेस्टेड टू वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट, ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इस स्टोरी को रीड करेंगे और इसे हिंदी में समझेंगे। लेट्स बिगिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट विजिटर to the house next door was Mr. Carmichael back from Russia। अगली सुबह फर्स्ट विजिटर जो उस घर में आता है जहाँ पर मिस्टर क्रिसफोर्ड रहते हैं वो था कार्मिशेल, जो उनका लॉयर था। वो वापस आता है रशिया से। व्हेन ही केम इनटू द हाउस हिज फेस वाज सैड, और उसके चेहरे की उदासी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ सही नहीं है। मिस्टर क्रिसफोर्ड न्यू द आंसर एट वंस, और मिस्टर क्रिसफोर्ड को उसकी खामोशी समझ में आ रही थी। उनको ये समझ में आ रहा था कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए गया था फ्रांस, उसे वो नहीं मिली। यू डिड नॉट फाइंड हर ही सैड, और उसने अपने लॉयर से बोला कि वो तुम्हें नहीं मिली, राइट। आई फाउंड हर मिस्टर कार्मिशेल सैड, और तो मिस्टर कार्मिशेल उनके लॉयर ने कहा कि हाँ वो मुझे मिली तो, बट इट वॉज द रॉन्ग गर्ल, लेकिन वो लड़की वो नहीं थी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हर नेम इज़ एमिली क्रू, उसका नाम एमिली क्रू है। एंड सी इज़ मच यंगर देन राल्फ क्रूज डॉटर, और राल्फ क्रू की डॉटर से वो काफ़ी छोटी है। मुझे माफ़ कर दीजिए। यू मस्ट बिगिन अगेन सैड मिस्टर क्रिसफोर्ड अनहैप्पीली। मिस्टर क्रिसफोर्ड ने नाखुश होते हुए ये बोला कि अब हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट वेयर, कहाँ से करेंगे? 2 years नाउ, 2 years, 2 साल निकल चुके हैं इसमें। वेल शी इज़ नॉट एट स्कूल इन पेरिस, वी नो दैट, मिस्टर कार्मिशेल सैड। उनके लॉयर ने उनको ये बताया कि हमें पता है कि अब पेरिस के किसी स्कूल में तो वो नहीं है, हमें ये मालूम पड़ गया। लेट्स लुक एट स्कूल इन इंग्लैंड नाउ, अब हम इस इंग्लैंड के जितने भी स्कूल हैं उसमें ढूंढते हैं उसको। येस सेड मिस्टर क्रिसफोर्ड, येस वी कैन बिगिन इन लंदन। तो क्रिसफोर्ड को उसका आइडिया पसंद आया। उन्होंने उससे कहा कि हाँ अब हम लंदन से शुरुआत करेंगे। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट डोर कार्मिशेल, तो वो अपने लॉयर से बोलते हैं कि यहाँ पर पास में ही एक स्कूल है, हमारे बगल में ही। परहैप्स इट वॉज द मैजिक अगेन, शायद कोई जादू दोबारा से हुआ, पता नहीं क्या। बट एट दैट मोमेंट रामदास केम क्वाइटली इन टू द रूम, लेकिन उसी वक्त जो रामदास था वो चुपचाप से रूम में आता है। द लिटिल सर्वेंट गर्ल फ्रॉम द एटिक इज़ हेयर, ही सेड टू मिस्टर क्रिसफोर्ड, और उसने अपने मालिक को बताया कि छोटी सी लड़की है जो कि ऊपर एटिक में ही रहती है, वो यहाँ पर आई हुई है विद द मंकी, और उसके पास में मंकी भी है। ही रैन अवे अगेन लास्ट नाइट टू हर रूम, और वो उसके रूम में लास्ट नाइट अपने यहाँ से पहुँच गया था। वुड यू लाइक टू सी हर, क्या तुम उसे मिलना चाहोगे? येस सेड मिस्टर क्रिसफोर्ड, येस आई वुड ब्रिंग हर इन। तो मिस्टर क्रिसफोर्ड एक्साइटेड होकर बोलते कि हाँ मैं उससे मिलना चाहूँगा, उसे लेकर आओ। एंड सो सारा केम इन टू द रूम, सारा रूम में आती है, स्टूड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन जेंटलमैन, और उनके सामने खड़ी होती है। शी स्माइल्ड एट हिम, और वो उनको देखकर स्माइल करती है। योर मंकी केम टू माई रूम लास्ट नाइट, शी सेड, वो बोलती है कि तुम्हारा ये मंकी है वो रात को लास्ट नाइट मेरे रूम में आ गया था। आई टुक हिम इन बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड, मैंने उसे अपने पास ही रख लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मिस्टर क्रिसफोर्ड वॉच्ड अ फेस विद इंटरेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होकर उसके फेस को देख रहे थे, सारा के फेस को देख रहे थे। दैट वॉज काइंड ऑफ यू, ही सेड, उसने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया। सारा लुक्ड एट रामदास बाय द डोर, रामदास को सारा ने देखा जो कि दरवाजे के बगल से खड़ा हुआ था। शैल आई गिव हिम टू द लास्कर, शी सेड, तो उसने बोला कि क्या मैं ये लास्कर को दे दूँ? हाउ डू यू नो ही इज़ अ लास्कर, सेड क्रिसफोर्ड। क्रिसफोर्ड ने सारा से पूछा कि तुम्हें कैसे पता ये लास्कर है? ओह आई नो लास्कर, सारा सेड, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। सारा बोलती है मुझे पता है लास्कर्स के बारे में क्योंकि मेरा जन्म इंडिया में ही हुआ है। मिस्टर क्रिसफोर्ड सैट अप सडनली, मिस्टर क्रिसफोर्ड ये सुनकर अचानक से अपनी चेयर से उठ गए। इन इंडिया, इंडिया से, ही सैड, और उन्होंने चौंक कर पूछा कि क्या तुम इंडिया से हो? वाकई? यू आर अ सर्वेंट एट द नेक्स्ट डोर स्कूल, तो उन्होंने सारा से पूछा कि तुम तो बगल वाले स्कूल में एक सर्वेंट की हैसियत से रहती हो? येस आई एम नाउ, सैड सारा, बट आई वॉजंट एट फर्स्ट, तो सारा बोलती है कि हाँ अब रहती हूँ, पहले नहीं रहती थी।
द इंडियन जेंटलमैन लुक्ड एट मिस्टर खामिशल एंड देन मिस्टर खामिशल लुक्ड एट सारा। तो फिर इंडियन जेंटलमैन ने अपने लॉयर को देखा और फिर लॉयर ने सारा को देखा। व्हाट डू यू मीन बाय एट फर्स्ट चाइल्ड ही आस्क्ड। तो उनके लॉयर ने सारा से पूछा तुम्हारा मतलब क्या है शुरू शुरू में इससे। व्हेन फादर फर्स्ट टुक मी टू द स्कूल। सारा ने बोला कि हाँ अब मेरी हालत ऐसी है, लेकिन जब मेरे फादर मुझे शुरू शुरू में यहाँ पर इस स्कूल में लेकर आए थे तब मैं ऐसी नहीं थी। वेयर इज़ योर फादर सैड मिस्टर कामिशल। कामिशल ने पूछा कि अब कहाँ है तुम्हारे फादर। ही डाइड सारा सैड वेरी क्वाइटली। सारा ने उदास होकर चुपचाप से बोला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। His friend ran away with all his money and there was no money for me। तो सारा बोलती है कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका एक फ्रेंड था वो उनके सारे पैसे लेकर भाग गया था। अब क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं बचे थे इसीलिए देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ़ मी। कोई भी मेरी मदद के लिए या फिर कोई भी मुझे यहाँ पर देख रेख करने के लिए नहीं था। सो मिस मंचिन पुट मी इन द एटिक एंड सेड आई मस्ट वर्क फॉर माई ब्रेड। तो मिस मंचिन ने जो स्कूल के मालकिन हैं उन्होंने मुझे एक एटिक में डाल दिया ऊपर और एज अ सर्वेंट की हैसियत से उन्होंने मुझे रुकने के लिए वहाँ पर जगह दे दी और बोला कि तुम्हें अपने लिए खाना खुद कमाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सर्वेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। द इंडियन जेंटलमैन मूव्ड इन हिज चेयर। वॉट वॉज योर फादर्स नेम ही सेड टेल मी। तो इंडियन जेंटलमैन ने उससे पूछा कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, मुझे बताओ। सारा looked at him sadly. Ralph Crewe, she said, he died in India from a fever 2 years ago। तो सारा आगे बताती है कि मेरे फादर का नाम राल्फ क्रू है और वो इंडिया में उनकी फीवर की वजह से 2 साल पहले डेथ हो गई है। मिस्टर क्रिसफोर्ड फेस वेंट वेरी वाइट। मिस्टर क्रिसफोर्ड का चेहरा बहुत वाइट हो गया। कामिशल ही विस्पर्ड इट इज़ द चाइल्ड। तो उन्होंने अपने लॉयर से बोला कि ये वही लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। दैट वॉज़ एन एक्साइटिंग डे फॉर मैनी पीपल। बहुत लोगों के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा था। एट फर्स्ट पुअर सारा डिड नॉट अंडरस्टैंड। पहले तो ये सारा को समझ में नहीं आया कि उसके साथ में ये हो क्या रहा है। बट मिस्टर कामिसल टॉक टू हर क्वाइटली एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। लेकिन मिस्टर कामिसल जो लॉयर थे उन्होंने सारा को पूरी कहानी शांति से समझा दी। अ ट्रू स्टोरी अबाउट हर फादर्स फ्रेंड एंड द डायमंड माइंस एंड 2 hours ऑफ लुकिंग फॉर राल्फ क्रूज डॉटर। तो जो उनका लॉयर था सबको सारा को बता दिया उनके फ्रेंड के बारे में, पैसे लेकर भागा था, डायमंड माइंस, 2 साल तक उन्होंने राल्फ क्रू की डॉटर को कैसे ढूंढा या फिर सर्च किया, इतने परेशान वो हुए, सब कुछ उसने सारा को समझा दिया। एंड ऑल द टाइम शी सेड later to Mr. Crisford when they sat by his fire, I was in the house next door। तो फिर सारा ने क्रिसफोर्ड को बताया जब वो आग के पास में मिस्टर क्रिसफोर्ड के साथ में बैठी हुई थी। तो वो बताती है कि मैं हर समय तुम्हारे आसपास ही थी, तुम्हारे आसपास में ही जो बगल वाला हाउस है मैं वहाँ पर ही रह रही थी और तुम मुझे ढूंढ रहे थे। Tom Crisford took her hand. Yes, he said, and you are never going back there। Tom Crisford ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला कि हाँ ये बात सही है लेकिन अब तुम उस नर्क में वापस नहीं जाओगी। योर होम इज़ विद मी नाउ। अब तुम मेरे साथ में यहाँ पर ही रहोगी। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ राल्फ्स लिटिल मिसयूसेस। अब मैं अपने फ्रेंड राल्फ की डॉटर को अपने पास ही रखूँगा। सारा लाफ्ड हैप्पीली। सारा खुश होकर हंसी। एंड यू वर द फ्रेंड टू। ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई एटिक केम फ्रॉम यू एंड रामदास। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ही वो सीक्रेट फ्रेंड थे जो मेरे रूम में बहुत सारी चीज़ें भेज रहे थे या फिर मेरे रूम को डेकोरेट कर रहे थे, आप और रामलाल। बैकी एंड आई थॉट इट वॉज मैजिक। तो बैकी और मुझे लगा कि ये कोई जादू है। द इंडियन जेंटलमैन स्माइल एट हर। इंडियन जेंटलमैन उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। वी वर वेरी सॉरी फॉर यू ही सैड। तो वो बोलता है कि तुम्हारी स्थिति देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। रामदास कैन मूव very quietly and he carried the little thing across the roof when you were out। रामदास बहुत ही चुपके से आ जा सकता है, तो जब तुम अपने घर से अपने रूम से बाहर होती थी तो वो तुम्हारे रूम में सारी चीज़ें पहुंचा दिया करता था। I could not find राफ डॉटर बट आई wanted to help somebody। मुझे राफ की डॉटर जो कि तुम हो
तो नहीं मिली थी, इसीलिए मैं किसी ना किसी की तो मदद करना चाहता ही था। एंड देन रामदास टोल्ड मी अबाउट दिस सैड लोनली लिटिल सर्वेंट गर्ल इन द एटिक नेक्स्ट डोर। और फिर रामलाल ने उस बेचारी सी सर्वेंट गर्ल के बारे में बताया जो कि नेक्स्ट एटिक रूम में रहती है। एंड सो द स्टोरी एंडेड हैप्पीली फॉर एवरीबडी। अब सभी के लिए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, बट नॉट फॉर मिस मंचिन। सारा वॉज वेरी रिच नाउ। लेकिन मिस मंचिन के लिए ऐसा नहीं होता। सारा अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई थी। मिस मंचिन वांटेड हर टू कम बैक टू द स्कूल। और मिस मंचिन चाहती थी कि सारा उसके स्कूल में दोबारा से आ जाए। शी केम टू सी मिस्टर क्रिसफोर्ड बट ही सैड सम वेरी एंग्री थिंग्स टू हर। जब वो सारा से मिलने के लिए और क्रिसफोर्ड से मिलने के लिए सारा के लिए स्कूल की बात करने के लिए उनके घर पर आती है, तो मिस्टर क्रिसफोर्ड उसे बहुत ज़ोर से डांट लगा देते हैं। शी वेंट अवे विथ अ रेड फेस। और वो गुस्सा होकर वहाँ से लौट जाती है। बेकी केम टू लिव इन मिस्टर क्रिसफोर्ड्स हाउस। बेकी मिस्टर क्रिसफोर्ड के घर में ही रहने के लिए आ जाती है बाद में। शी वॉज सारा सर्वेंट। और वो सारा की सर्वेंट बनकर ही रहती है। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो ऐसा बनकर भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे सारा के साथ में रहने के लिए मिल रहा था। शी हैड अ वार्म रूम। उसका रूम काफ़ी वार्म था। नाइस ड्रेसेस थी उसके पास में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसे डेली खाने के लिए मिलती थी। एंड शी लव सारा वेरी मच। और उसे सारा भी बहुत पसंद थी। एरमन ग्रेट ऑफन केम टू विजिट सारा। एरमन ग्रेट भी कभी कभार सारा से मिलने के लिए आती थी। एंड सारा हेल्ड हर विद हर स्कूल लेसन्स। और सारा उसको स्कूल लेसन्स में हेल्प किया करती थी। एमन ग्रेट वॉज नॉट क्लेवर। एमन ग्रेट क्लेवर तो नहीं थी बट शी वॉज ए ट्रू फ्रेंड। लेकिन वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ऑन दैट फर्स्ट डे इन द इंडियन जेंटलमैन्स हाउस। और पहले दिन उस इंडियन जेंटलमैन के हाउस में सारा रोट अ लेटर टू हर। उसने एरमन ग्रेट को लेटर भी लिखा था। एरमन ग्रेट कैरिड द लेटर इनटू द स्कूल रूम। और एरमन ग्रेट उसके लेटर को लेकर स्कूल रूम में चली गई। देयर वर डायमंड माइंस सी टोल्ड लेविना। और उसने उसमें लिखा था कि डायमंड माइंस वहाँ पर थी। उसने लेविना को ये बताया और दूसरी गर्ल्स को भी बताया। देयर वर डायमंड माइंस थी। ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी। देयर वर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डायमंड्स इन द माइंस। और वो आगे बताती है कि उस माइन के अंदर बहुत सारे लाखों डायमंड्स थे। एंड हाफ ऑफ देम आर सारास। और उसमें से आधे सारा के हैं। एंड देयर वर हर डायमंड्स ऑल द टाइम व्हेन ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री इन द एटिक। और जब वो उस एटिक में बहुत ही सर्दी में और बहुत ही दयनीय हालत में रहती थी, भूखी रहती थी, तब भी उसके पास में वो सारे के सारे डायमंड थे। शी वॉज़ अ प्रिंसेस दैन एंड शी इज़ अ प्रिंसेस नाउ। वो पहले भी प्रिंसेस थी और वो अभी भी प्रिंसेस है। तो यहाँ पर ये नॉवल कंप्लीट हो जाता है। होप दैट कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे हमने रीड किया, इसे समझा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो अगर ये नॉवल आपको अच्छा लगा, ट्रांसलेशन से आपकी कुछ हेल्प हुई और आपने इससे कुछ सीखा, तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और इस चैनल को ऐसे ही और स्टोरी रीडिंग वीडियोस देखने के लिए, स्टोरी राइटिंग वीडियोस देखने के लिए और नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो ब्रिंगिंग अनदर नॉवल रीडिंग। So thanks for watching with me and staying with me in this video. I'll see you later. Bye bye.